ईश्वर की योजना। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जहाज समंदर में सफर कर रहा था। अचानक एक तेज तूफान आया और वह जहाज समुंदर में डूब गया। जहाज में मौजूद सभी लोग उस हादसे में मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति किसी तरह लकड़ी के सहारे बच निकला और समंदर में बहता बहता एक सुनसान द्वीप पर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक निर्जन टापू पर है। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई साधन, कोई मदद, कुछ भी नहीं। वह बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने ऊपर वाले की ओर देखा और दुआ करने लगा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, किसी को भेज दो जो मुझे बचा ले। वह दिन रात प्रार्थना करता रहा, किनारे पर जाता और उम्मीद करता कि कोई जहाज आएगा, लेकिन दिन बीतते गए, कोई मदद नहीं आई। कुछ समय बाद उसका धैर्य टूटने लगा। उसने भगवान से उम्मीद छोड़ दी। अब उसे लगने लगा कि शायद उसे अपनी जिंदगी अब यहीं काटनी होगी। उसने वहां की परिस्थितियों को अपनाने का फैसला किया। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की, नारियल के पेड़ से फल तोड़े और मछलियां पकड़नी शुरू की। धीरे धीरे उसने लकड़ियों से एक झोंपड़ी बना ली ताकि बारिश और धूप से बचाव हो सके। अब वह वहीं रहने लगा था। करीब 20 दिन बीत चुके थे। एक दिन वह जंगल से नारियल लेने गया था। जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी जल रही है। आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। उसका आशियाना, जो उसने कितनी मेहनत से बनाया था, अब राख हो चुका था। वह बहुत दुखी हुआ, टूट चुका था। आकाश की ओर देखते हुए उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तुझसे मदद मांगी, तूने मदद नहीं की। मैंने खुद मेहनत से घर बनाया, तूने उसे भी जला दिया। आखिर क्यों? वह पूरी रात दुख में रोता रहा, भगवान को कोसता रहा और थक कर वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह चौंक गया। एक बड़ा जहाज द्वीप के किनारे पर था। कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह भागकर उनके पास गया और आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उनमें से एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कल रात तुम्हारी जलती हुई झोंपड़ी का धुआं दूर से देखा और सोचा कि शायद कोई मदद की जरूरत में है। उसी धुएं ने हमें यहाँ आने का संकेत दिया। वह व्यक्ति यह सुनकर चुप रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार शिकायत के नहीं, आभार और समझ के। अब उसे समझ आ गया था, जिस चीज को वह अपनी तबाही समझ रहा था, वही उसकी बचाव की वजह बनी। जिस आग को उसने श्राप समझा, वही उसका सिग्नल बन गई। सीख, हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। चीजें हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं चलती। तब हम दुखी होते हैं, ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान की योजना हमसे कई बड़ी और बेहतर होती है। वह जानता है कि किसे कब, क्या और कैसे देना है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। इसलिए जब जिंदगी कठिन हो, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब भी उम्मीद मत छोड़ो। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर जरूर सोच रहा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।